लाइन के में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक वेरिएबल है टोटल के नाम से ना बेटा। अगर आपको अपने पास दो वेरिएबल को आपस में सम करवाना होगा ना, तो आप क्या करेंगे, प्लस करने में दो, ये 2 + 2 मुझे प्लस करके आउटपुट चाहिए, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपने पास राउंड ब्रैकेट्स के साथ लिखूँगी। ठीक है, अगर मैं राउंड ब्रैकेट्स के बगैर लिखती हूँ, राउंड ब्रैकेट्स हटा के लिखती हूँ ना, तो मेरे पास क्या इश्यू आएगा। अभी देखो 2 + 2 किया, राउंड ब्रैकेट्स में लिखा था हमने, तो 4 आ रहा है। इन केस अगर मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगाती, राउंड ब्रैकेट्स हटा देती हूँ, यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे आने के बाद 22 आ रहे हैं टोटल। इट मीन्स ऐसे 2 + 2 को आपस में मिला के कॉन्केटिनेट करके लिख दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है जब हमारे पास कॉन्केटिनेशन कर रहे होते हैं स्ट्रिंग के अंदर। इट डिपेंड्स ऑन मी कि अगर मुझे कॉन्केटिनेशन करनी है, दैट विल बी ओके, आंसर बिल्कुल ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे सम करने के लिए लिख रही हूँ, तो स्टिल यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर हमें प्लस करना होगा तो हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, अगर हमें प्लस नहीं करना तो हम डायरेक्टली इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ताकि वो कॉन्केटिनेट करके मेरे पास सेम वैल्यू प्रिंट करके ला के देखें। क्लियर है यहाँ तक, समझ आई? ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल समझ आई थी जब भी हमने लास्ट वाली की थी। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, हमने एक दो वेरिएबल ली और उन दो वेरिएबल को आपस में मिला के प्रिंट कर दिया। एक और तरीका भी है हमारे पास वेरिएबल को प्रिंट करने का। console.writeline लिखा मैंने, यहाँ पे लगाए डबल कोटेशंस, और इसके अंदर आने के बाद मैंने डिफाइन किया द वैल्यू नहीं, द फर्स्ट नेम एज इट इज। इसी को ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एज इट इज ऐसे ही हमने इसको कॉपी किया और इसके अंदर रख दिया। द फर्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट इज, इसी के अंदर ना मैं आपके पास एक इंडेक्स डिफाइन कर दूंगी। क्या डिफाइन करूंगी, इंडेक्स। इसको मैंने कह दिया 0, कॉमा, और यहाँ पे क्या लिख दिया, एफ नेम। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो मेरे पास फर्स्ट नेम पे स्टूडेंट होगा वो उठ के आ जाएगा फर्स्ट इंडेक्स पे। लाइक ये वाला फर्स्ट है, 0 इंडेक्स है, तो 0 की वैल्यू आ जाएगी। इसी के आगे अगर मैंने ये वाला मैसेज भी डालना है, एंड द लास्ट नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो मैं इसी ब्रैकेट के अंदर ही, अब मुझे बार बार प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मैं यहाँ पे आगे खाली पोजीशंस बता रही हूँ कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा मेरे पास जो है वैल्यू है। फर्स्ट नेम कौन से पे आ गया, 0 इंडेक्स। एक और वेरिएबल डिफाइन करना है, तो 1 इंडेक्स। ठीक है, 1 इंडेक्स के लिए आपने यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज़ किया है, एल ने। ये बात समझ आ रही है कि हम अपने पास इंडेक्सिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और वेरिएबल होता तो यहाँ पे इंडेक्स 2 हो जाता, और फिर यहाँ पे कॉमा लगा के हम अपने पास उसकी वैल्यू डिफाइन कर रहे होते। यहाँ पे वेरिएबल्स की सीक्वेंस बहुत मैटर करती है। अगर लास्ट नेम पहले लिख दिया और फर्स्ट नेम लास्ट इसमें लिख दिया सेकंड पे, तो डेफिनेटली जो लास्ट नेम है वो यहाँ पे आ रहा होगा 0 इंडेक्स पे उठ के, और एफ नेम जो है वो यहाँ पे उठ के आ रहा होगा। ठीक है, इसको रन करें, आउटपुट पे कोई फर्क नहीं आता, आउटपुट दोनों का बिल्कुल सेम चलता है। बट कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, प्लस लिख रहे हैं, माइनस लिख रहे हैं, प्लस लिख रहे हैं, फिर उसको कोटेशन ऑन कर रहे हैं, फिर प्लस लिख रहे हैं, कोटेशन ऑफ कर रहे हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम अपने पास ये प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर भी तो कहते हैं और स्ट्रिंग फॉर्मेट भी। बोले तो मैम उसको पता कैसे चलेगा कि मतलब हम 0 में स्टोर कर रहे हैं और उसको 1 में स्टोर कर रहे हैं? हम यहाँ पे स्टोर नहीं कर रहे, हम इसे पोजीशन रख रहे हैं अपनी मर्जी से। हम ये अच्छा। पोजीशन चाहें तो 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 रख ली मैंने पोजीशन, इसी पोजीशन मैंने 2 रख ली। सही। ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल ये है, सेकंड वेरिएबल ये है। नाउ रन करें सही इसको सही। यहाँ से, इस तरह से भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है। वो अब देखें, जैसे ही हम यहाँ पे करते हैं तो इसने मुझे क्या एक एरर दे दिया कि आपके पास जो स्ट्रिंग है वो आपके पास इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं हुआ हुआ है। सही। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये वाली जी एग्जाम्पल मैम। करें। ठीक है, अगर हम 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट नहीं करते तो इट विल क्रिएट एन एरर। ठीक है, तो हमेशा हमें कहाँ से स्टार्ट करना होगा, 0 से पहला, और फिर उसके बाद आगे 100 ऑनवर्ड्स चलते जाएंगे यहाँ पर जितने भी इंडेक्सिंग हो रही होती है। क्लियर है? सही। और ये हम्म, एंड में ये कॉमा आएगा, ज़रूरी है? लाजमी। यहाँ पे प्लस नहीं लगता, एफ। कॉमा लगता है। अच्छा, सही यहाँ पे सही। प्लस नहीं लगता, यहाँ पे कॉमा लगता है। ओके मैम। अम्मा क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसका फ़ायदा ही ये है कि अगर हम अपने पास स्ट्रिंग फॉर्मेट यूज़ करते हैं ना, तो वो डायरेक्टली मेरे पास 0 और 1 को कोटेशंस में डाल रहा होता है। ठीक है,
मुझे अलग अलग अगर डिफाइन ही करना होता तो मैं ऐसा ना डिफाइन कर लेती, ठीक है। तो ये हमारे पास कोटेशंस को ऑन एंड ऑफ और वेरिएबल को अलग से कंटिन्यूट करने में, प्लस साइन से बचाने में डायरेक्टली यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं वैल्यूज को। तो ये भी एक फ़ायदा है मेरे पास इसको यूज़ करने का, ठीक है। इसको कर लेंगे पास परफॉर्म। मैम इसमें स्ट्रिंग को यानी जीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट करते हैं, इंटीजर को कहाँ से स्टार्ट करेगा? टीचर को भी ज़रूरत से करेगा। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया हुआ था ऊपर एज का, यही था वेरिएबल, इसको ज़रा कॉपी किया मैंने, ठीक है, और एक वेरिएबल यहाँ पे बना के रख लिया इंट एज, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्टूडेंट की ना एज ही प्रिंट करना चाह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। 10 फर्स्ट नेम ये है, लास्ट नेम ये है, एंड ठीक है, थोड़ा सा इसको ना एंटर करके नीचे ले आते हैं। स्टूडेंट एज इज, अब यहाँ पे इंडेक्सिंग में कौन सा आना चाहिए बताएं? आना चाहिए। वो आना चाहिए, और यहाँ जी। पे कॉमा लगा के हम क्या लिख देंगे, सिंपल एज, दैट्स इट। कोई भी वेरिएबल हो, किसी भी टाइप का हो, इट डजेंट मैटर, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। आगे एंटर स्टूडेंट एजेस, जो भी आपने एज डिफाइन की हुई होगी वो उसको गेट करा होगा। अब यहाँ पे हमने क्या एज डिफाइन की हुई है, 23। 23 दी हुई 23। है। लेट मी चेक फर्स्ट, थोड़ा सा यहाँ पे गैप भी दे दें, ठीक है। एंड एज हमारे पास 2 है। दोबारा रन करते हैं आप इस पे आके। अच्छा, आ गई एज हमारी। पहले इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन रनिंग स्टेट पे थी और मैंने वहीं से कंटिन्यू किया था, तो उसने वैल्यू जो भी हमारे पास थी उसको गेट नहीं किया था, बस वेरिएबल को एज इट इज शो करवा दिया। ये वजह थी, जो 0 आ रहा था ना वो इसलिए आ रहा था क्योंकि आपके पास रनिंग स्टेट पे एप्लीकेशन रन हुई थी मेरी, इसलिए इसने वैल्यू गेट नहीं की मेरे ऊपर से। क्लियर है यतीश, यहाँ तक क्लियर हो गया है? स्ट्रिंग टाइप को भी कर सकते हैं, इंटीजर टाइप को भी कर सकते हैं, करेक्टर हो, बूलियन हो, किसी भी टाइप का डेटा हो, इन सबको आपस में कॉन्केटिनेट हम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे 1 मिनट वो दिखाइएगा कोड। 1 मिनट रुक जाए, मैं एप्लीकेशन क्लोज कर देती हूँ। ये रहा कोड, आगे कर दूँ थोड़ा सा, हमेशा साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। हम सिर्फ 400 कर देते हैं, 100 सही है। थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाऊंगी यहाँ से, इतना ठीक है अब, ठीक है। पूरा कोड नजर आ रहा होगा आप लोगों को। डन, इसी का रहता है यहाँ तक, ये सबका हो गया, मैम हो गया। हो गया। अब बाकी उनका मैम कर रहे अति मिस मेरे साथ ये हो रहा है कि एज के अंदर जो है वो मतलब 22 नंबर में लिखा नहीं आ रहा, वर्डिंग में लिखा आ रहा है। क्योंकि आपने स्ट्रिंग एज इज इक्वल टू वर्डिंग में लिखा हुआ है, ऐसा ही है। जी जी अपनी स्क्रीन शेयर करें। आपने डाउनलोड कर लिया? नहीं मिस, मैं ऑनलाइन कर रही हूँ। ठीक है मैं शेयर कर। जी, ठीक है। अपने लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल करें, जहाँ कोड हुआ है ना, लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल करें विंडो को, स्क्रॉल बार को, रिमोट एक्सेस दें।
हाँ, आपके पास एज का वेरिएबल कहाँ बना हुआ है? आपने पास था ये जो आपने लिखा हुआ है इंट एज इक्वल टू 22, इसको आप अनकमेंट करें। अनकमेंट का मतलब होता है कैसे? डबल स्लैश हटा दे, 2 स्लैश के साइन लगे हुए ना, इनको हटा दे और ऊपर हटा वाले पे दिया। स्लैश के साइन लगा दे। अब रन करें। ओके मिस, ओके, हो गया। अब ऊपर वाला यस वेरिएबल प्रिंट करी थी, नीचे वाला वेरिएबल प्रिंट करने के बजाय, जी इसलिए जी आपके पास आ रहा था। ठीक है। ओके थैंक यू मिस। प्रॉब्लम यहाँ तक हो गया सबका? किसी का भी रहता है? गाने मिस स्लैश हटाने को क्या कहते थे जो आपने अभी बताया? कमेंट मैम अभी कर रहे हैं। कर लो आप। हाँ जी, देखिए स्लैश लगाने को कमेंट्स कहते हैं, स्लैश हटाने को अनकमेंट कहते हैं। ठीक है, ओके स्लैश कमेंट जो हम लगा रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये कोड एट द राइट ऑफ टाइम ऑफ कंपाइलेशन, जब मेरे पास कंपाइल होगा और रन होगा तो ये कोड रीडेबल नहीं होगा, ये कोड रीड नहीं होगा, इसलिए हम लगाते हैं ओके स्लैश। ओके कोई मिस। चीज़ मुझे लिखनी है बट रन नहीं करनी तो मैं कमेंट्स कर देती हूँ चीज़ को। और सिर्फ एक स्लैश लगता है या दो दो लगाना जरूरी होता है? तो लगाना ज़रूरी होता है। ओके मिस। यहाँ तक कर लें या हम आगे चलते हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हमारे पास यहाँ पे आ जाती है दोबारा स्ट्रिंग की। ठीक है, हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटेड देख लिया कि अगर हमें इंटीजर वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू आपस में कॉन्केटिनेट करके लिखनी हो तो किस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्केप सीक्वेंस। ठीक है, स्केप मिस सीक्वेंस क्या देखें आ काम गई करते होगी हैं? आपके पास क्या आ गई? अटेंडेंस वो सॉरी आईडी स्टूडेंट आईडी। आ गई है। अब लगा है कोई स्टूडेंट आया है क्लास में, वरना फेक स्टूडेंट ऐसे लगता है मुझे आए हुए। मिस परमानेंटली भी सॉरी चेंज हो सॉरी सकता है नेम जूम पे। गुड, बता दीजिएगा उनको क्लास के बाद। यहाँ पे हमारे पास जी स्केप क्लास के बाद सीक्वेंस। बता दिएगा मुझे। स्केप सीक्वेंस हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से लिटरल्स बेसिक। ठीक है, स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं? मैम हाँ, मेरा पता नहीं एरर आ रहा है, नो इशू फाउंड आ रहा है, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है। है। दिखाता हूँ। एरर क्या है? अब ये यहाँ पे तो नो इशू फाउंड आ रहा है और एरर में सिर्फ ये लाइन कोड आ रही है बस। काउंटिंग आती है? यस मैम। हाँ? अच्छा हाँ, सॉरी मैं उसको ही गिन लिया था। एक सेकेंड। पहले तो अपने एप्लीकेशन को क्लोज करें जो रनिंग स्टेट पर है। यस मैम, कर दिया। यहाँ से कंटिन्यू होता है, क्लोज नहीं होता, यानी क्लोज का वर्ड यूज किया था। पहले नहीं जब मैम, रन वो करें। नीचे से कर दिया मैंने क्लोज, क्योंकि वो थोड़ा लैग हो गया था ना उसमें कंपाइलिंग में। आ गया मिस, थैंक्स। याद कर लेगा कॉपी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्केप सीक्वेंस है। स्केप सीक्वेंस के अंदर बेसिकली लेट सपोज मुझे अपने पास, मेरे पास ना एक स्ट्रिंग है। ठीक है, हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रिंग एक ऐसा, अच्छा ये काम जो हमारा हो गया ना, इसको हम पहले तो कमेंट कर देंगे, इसकी अब हमें नीड नहीं है। ऊपर आपके पास कमेंट्स का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, यहाँ पे आए कमेंट कर दिया। यहाँ पे आने के बाद फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है p के नाम से, और इसके अंदर डबल कोटेशन स्लैश। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे लिखना चाह रही हूँ हेलो, और हेलो के बाद मैंने लिख दिया अली, एंड इसके बाद एक और लगाया इस तरह स्लैश, और स्लैश लगा के मैंने इस तरह से कुछ पाथ डिफाइन कर दिया। इस टाइप का कुछ मैं डिफाइन करके छोड़ रही हूँ। क्या ये ठीक है? इसमें कोई एरर है अभी हमारे पास? कोई एरर है? नो मिस। बस ठीक है, अब इसको हम प्रिंट कर लेते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और हमने यहाँ पे क्या प्रिंट कर लिया? सिंपल p। रन करते हैं, यहाँ पे प्रिंट हो गया हेलो स्लैश p। ठीक है, अब
फॉर एग्जाम्पल अपने मैनुअल पे आते हैं, मेरे पास एक पाथ है, ठीक है, हम पाथ प्रिंट करना सीख रहे हैं, कि हमें अगर कोई पाथ कोई एक्सटेंशन प्रिंट करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट का भी कोई ना कोई पाथ होता है। डाउनलोड्स है, इस डाउनलोड का भी कोई ना कोई पाथ होगा। पिक्चर्स है, म्यूजिक है, इनका भी कोई ना कोई मेरे पास पाथ होगा। ऐसे ही होता है पर पाथ लिखे हुए आ रहे होते हैं। डीएसटी है, इसका भी कोई ना कोई पाथ होगा। लेट सपोज ये एक पाथ है, इसको मैंने कॉपी किया है, ठीक है। क्लियर है? पाथ कॉपी करने में कोई तकलीफ या कोई मसला है किसी को तो बताइए, पहले प्रॉब्लम है किसी को कोई? नो मिस। ठीक है, इसको हटाया और इसको लगा दिया। मिस हाँ बोले। मिस 2 मिनट रुक जाए, अजान हो रही है। अच्छा ठीक है, चलिए, यहाँ नहीं होगी फिर। अच्छा दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम बात कर रहे थे अपने पास यहाँ पे कि जहाँ अगर मेरे पास लेट सपोज अगर हमें कोई पाथ लिखना है, कोई ऐसी स्ट्रिंग है, पाथ डिफाइन कर रहे हैं। लेट सपोज अभी मैं एक पाथ दिखा था, अब मैं यहाँ पे एक और पाथ डिफाइन कर रही हूँ जिसमें हमारे पास सी है, ड्राइव है, और कॉलन लगा के हमने यहाँ पे एक स्लैश दिया है, ठीक है, ये दिस वन, ये वाला स्लैश दिया है, और मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया डाउनलोड्स, ठीक है। इस पाथ से होगा कुछ नहीं, बट यहाँ पे अगर मैं इस पर नोटिस करूँ, अगर हम ये वाला स्लैश यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई एरर नहीं आता, ठीक है। इस तरह अगर स्लैश लगा दो तो इट विल नॉट क्रिएट एन एरर। बट अगर हम यहाँ पे दोबारा आके दिस स्लैश, ठीक है, ये वाला स्लैश यूज़ करते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, एक एरर जनरेट करेगा। इस एरर को आप अगर रन करोगे तो तब भी रिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इसका एक एरर पढ़ लें पहले तो। नो करा इसको मैंने अपने पास, नीचे करी इस आउटपुट स्क्रीन को, ठीक है। ये एरर क्यों आ रहा है मेरे पास, ठीक है, अनरिकग्नाइज्ड एस्केप सीक्वेंस अनरिकग्नाइज्ड है। इन केस लेट सपोज मैं कोई पाथ भी उठाती हूँ तो भी मेरे पास यही एरर आ रहा होता है, ठीक है। लेट सपोज एक तो ये एरर हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई पाथ कॉपी कर दूँ, ठीक है, लेट सपोज ये एक पास एक पाथ है, मैंने इस पाथ को कॉपी किया, यहाँ से हटाया और इसके अंदर लिख दिया, ठीक है, स्ट्रिंग का पाथ है, आराम से कॉपी हो जाना चाहिए। तो बट यहाँ पे भी ये एरर कर रहा है। अब मुझे इस एरर को रिजॉल्व करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकती कि मैं स्लैश के पाथ के साइन चेंज कर दूँ। यहाँ पे इसको रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व करने के पास दो मेथड्स है। पहला मेथड ये है, कभी भी सिंगल आपके पास फॉरवर्ड स्लैश डबल कोटेशन में वर्क नहीं करता। अगर आप इसको वर्क करवाना है या यूज़ करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे देना है डबल स्लैश हमेशा, लाइक दिस। एरर खत्म हो गया, मैं यहाँ पे भी डबल स्लैश लगाऊंगी, एरर रिमूव, यहाँ पे भी लगाएंगे एरर रिमूव, यहाँ पे भी लगाएंगे एरर रिजॉल्व हो गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एस्केप सीक्वेंस। आपके पास एस्केप सीक्वेंस बनी हुई होती है। एस्केप सीक्वेंस हमेशा स्ट्रिंग के अंदर होती है। व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस? पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए। यहाँ पे आ जाए अपनी लैब पे। Escape sequence क्या है? Sometimes it's necessary to work with characters that are not display on keyboard. ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे characters होते हैं जो हमारे पास कीबोर्ड पे डिस्प्ले नहीं होते हैं, but still we want to use आपकी them. स्क्रीन फिर से रुक गई। ठीक है, अब सही है? यस में सब सही है। ओके गुड। अब देखें, मुझे यहाँ पे ना कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमने इतनी सारी भी एग्जाम्पल्स रन की थी। दिस वन एग्जाम्पल, जिससे हमारे पास क्या लिखा हुआ था, स्ट्रिंग ही इज डैश समथिंग इयर्स ओल्ड, ठीक है। अब मैं ये चाह रही थी यहाँ पे कि जब ये स्ट्रिंग लिखा हुआ आए तो मेरे पास कंसोल डॉट राइट लाइन में सेंटर में टेक्स्ट आना चाहिए, ठीक है। अभी अगर हम इसको रन करते हैं तो आउटपुट पे मेरे पास जो ये पहला आ रहा है, कहाँ क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल कॉर्नर से। मैं चाहती हूँ सेंटर में आए, कि थोड़ा स्पेस दे के आए। तो अगर मुझे यहाँ पे स्पेसिंग देनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ अपने पास स्लैश टी, ठीक है। स्लैश टी हमारे पास होता है जो काम करता है टैब का, लाइक दिस। मिस बैक स्लैश यूज करना है? बिल्कुल, ये फॉरवर्ड स्लैश है, ये वाला फॉरवर्ड स्लैश है। बैक स्लैश तो आपका दूसरा है, ये फॉरवर्ड है। अगर फॉरवर्ड की तरफ जाए ना, आगे की तरफ, ये वाला फॉरवर्ड स्लैश है। बैक स्लैश कमेंट वाला होता है। ओके सही। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। देखिए, हमें अपने पास ना स्पेसेस देनी है, और स्पेसेस देने के लिए
हमें आपके पास कोई ऐसा दे दे कि मैं स्पेसेस ना स्पेस बार से भी दे सकती हूँ, लाइक दिस यू करके भी, बट ये बहुत ना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर मैं कोई चीज़ सेंटर में लाना चाहती हूँ या ज़्यादा स्पेसेस एक साथ देना चाहती हूँ, ये /t में इसका मतलब ये होता है टैब की। हमारे पास कीबोर्ड में टैब की होती है, हम अगर एक बार टैब की प्रेस करते हैं तो 8 स्पेसेस आती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली /t लिख दूँगी, ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे 8 स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ पे 8 स्पेसेस ने क्रिएट कर दी। अगर मैं और चाहती हूँ स्पेसेस क्रिएट करना तो मैं इसी के साथ एक और /t लगा दूँगी। तो /t इज़ यूज फॉर दी टैब। टैब का मतलब क्या है, बहुत सारी स्पेसेस को देने के लिए। देख रहे हैं आप, और ज़्यादा स्पेस आ गया। तो अगर मुझे बहुत ज़्यादा स्पेसेस चाहिए होंगी एट अ टाइम जल्दी, तो हम क्या यूज़ करेंगे, /t। अच्छा जी, ये क्लियर हुआ। इसको मैं कमेंट कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी हम और भी इसकी एग्जाम्पल सभी नीचे करेंगे, ठीक है। लेट सपोज कि यहाँ पे आते हैं। अब मुझे यहाँ पे आके ना ये बहुत बड़ा सा, जैसे मेरे पास स्ट्रिंग लिखा हुआ था, ही इज समथिंग इयर्स ओल्ड एंड ये ब्ला ब्ला की एज एंड सो ऑन, ठीक है। इसको अनकमेंट किया हमने यहाँ से। अनकमेंट करने के बाद ना मैं चाहती हूँ हर लेटर न्यू लाइन पे, लाइक दिस हिज द फर्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट इज, ये मेरे पास फर्स्ट लाइन पे आए। मैंने कहा इसके बाद लगा दो /n। एन फॉर हमारे पास होता है न्यू लाइन, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगी और न्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको रन करें। एन फॉर न्यू लाइन, टी फॉर टैब। देख रहे हैं, द फर्स्ट नेम ऑफ स्टूडेंट इज अली एंड द लास्ट नेम ऑफ स्टूडेंट इज असद एंड द स्टूडेंट एज इज 22, ठीक है। तो अगर हमें न्यू लाइन पे, देखिए अगर हम ये काम ना राइट लाइन वाला भी हो सकता है, हम लोग राइट के साथ लाइन लिखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली तब भी यही काम हो रहा होता है। बट फर्क क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं स्ट्रिंग के बीच में ही अगर लाइन ब्रेक करना चाहूँ, एक ही लाइन एक ही स्टेटमेंट के बीच में अगर मुझे ब्रेक करनी है, तो हम वहाँ पे /n यूज़ करते हैं, ठीक है। एक ही लाइन के बीच में अगर स्पेसेस देनी होंगी तो हम /t यूज़ करेंगे। और अगर एक ही लाइन के बीच में हमें न्यू लाइन्स चाहिए, एक ही लाइन लिखूँ, कोड में एक ही लाइन हो और आउटपुट में डिफरेंट लाइन्स हो, देन वी विल हैव टू यूज़ /n। क्लियर है यहाँ तक? ये समझ में आ रही है बात? यस मैम। यस ठीक है, मिस। इसको अपने पास इम्प्लीमेंट करें पहले तो, ठीक है। इसको अपने मिस मुझे पास, टी वाला समझ में नहीं आया जो आपने स्पेस वाला बताया था ऊपर। टी का मतलब होता है टैब। टैब की होती है कीबोर्ड में आपके। जी। अगर मुझे अपने पास मल्टीपल स्पेसेस प्रिंट करवानी है तो फिर मैं /t लगा दूंगी। जैसे हम /n लगा रहे हैं, न्यू लाइन आ रही है, /t लगाएंगे तो स्पेसेस आएंगे। सही, ओके मिस। क्या हमारा लाइन ब्रेक का ये है कि अगर आपको मुझे एक ही स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल लाइन ब्रेक करनी है, ठीक है। अगर हम कोड के अंदर एक ही लाइन लिख रहे हों और आउटपुट पे हमारे पास सेम लाइन पे ना आए, डिफरेंट लाइंस पे आउटपुट चाहिए हो, देन हम उसके पास स्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं /n की, n फॉर न्यू लाइन। ये नीचे वाली की बात कर रहा हूँ। ये वाला देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया था कि अगर हम यहाँ पे सिंगल स्लैश लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पास एक एरर होता है, ठीक है। ये एरर इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके पास सिंगल स्लैश कुछ भी रिकग्नाइज नहीं होता यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ यूज़ कर रही हूँ, अगर मैं स्लैश दे रही हूँ तो उसके साथ देखिए मैंने n लिखा हुआ था, t लिखा हुआ था, कुछ और भी लिखा हुआ था। तो यहाँ पे मुझे अगर स्लैश के एरर्स रिमूव करने हैं तो मुझे इसी के साथ एक और इसी के तरह स्लैश लगाना होगा, ठीक है। तो ही मेरा एरर रिमूव होगा, अदरवाइज मेरा एरर रिमूव नहीं होगा, ठीक है। ये स्केप सीक्वेंस में आती है। अभी स्केप सीक्वेंस की हम लिस्ट दिखाऊंगी, जिसमें बहुत सारे स्केप सीक्वेंस हमारे पास होंगे। ये वाला हो जाए पहले, फिर हम आते हैं इसके ऊपर भी दोबारा। यस मैम, हो गया। गुड। अच्छा, ये हो पाथ गया मैम। वाली, गुड जी। आप स्ट्रिंग टी वाला दोबारा समझा देंगी? ये वाला आप दोबारा समझा रही हूँ, देखें बुक में भी है आपकी वाली, कि अगर मुझे कोई पाथ देना है तो हम उसके साथ कौन सा देंगे, डबल स्लैश, ठीक है। हमेशा पाथ के साथ डबल स्लैश आता है, सिंगल स्लैश नहीं आता, ठीक है। ये बैक स्लैश जो आपके पास आ रहा है ना, ये बैक वाला है, ठीक है। ये हमेशा बैक स्लैश के साथ आपके पास आ रहा होगा। फॉरवर्ड स्लैश हमारे पास दूसरा कमेंट वाला होगा और ये वाला बैक स्लैश आ रहा है। अब देखें, इसको थोड़ा जूम आउट करें। ये हमारे पास ना एक लिस्ट है, चार्ट है स्केप सीक्वेंस का। अगर मुझे डबल कोटेशन के अंदर ये सब, मेरे पास डबल कोटेशन आ रही है, अगर मैं इसके अंदर सिंगल कोट में कोई चीज़ लिखना चाहती हूँ,
मैं चाह रही हूँ यहाँ पे सिंगल कोट लगे हुए हैं इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे ये इस तरह से, तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ सिंगल कोट के अंदर तो